हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जेई एडवांस 2018। ये एओडी चैप्टर से आया था और जैसे जेई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ काइंड ऑफ लेंथियर क्वेश्चन और ये भी चाहता है कि हम पूरे फंक्शन का, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करें और फिर सारे ऑप्शंस को हम चेक करें। सो इट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जेई कैसे क्वेश्चंस पूछता है और इस क्वेश्चन से काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जेई क्या चाहता है, एडवांस लेवल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ -2 to 2 रेंज है उसका और डोमेन है रियल नंबर्स। एफ ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इज 85। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बोला गया है। तो पहले तो दो तीन चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहली चीज मीन इज -2 से 2। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 85। तो यहाँ से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो -2 से 2 है, तो एफ ऑफ जीरो भी -2 और 2 के बीच में रहने वाला है। एफ ऑफ जीरो भी -2 से 2 के बीच में रहने वाला है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो का जो स्क्वायर है वो हमेशा 4 से छोटा ही होगा। करेक्ट। एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा। अगर ये 4 से छोटा होगा तो एफ डैश जीरो का जो स्क्वायर है वो हमेशा जो है वो 81 से बड़ा ही होगा। अगर ये 4 से छोटा है तो ये क्वांटिटी हमेशा 81 से बड़ी ही होगी। करेक्ट। तो ये डिस्कस हम कर सकते हैं बात। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, अच्छा जो हमने ऑब्जर्व किया है एफ डैश जीरो का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 81, इट मींस एफ डैश जीरो हमारा जीरो तो नहीं हो सकता, ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या बोला गया है, देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंग्स टू रियल नंबर where r is lesser than s such that f is 1 1 on the open interval। तो ये थोड़ा सा अगर हम देखें कि जीरो पे स्लोप जीरो नहीं है, जीरो पे कुछ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं अपन। और ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल भी है। अगर डिफरेंशिएबल है तो जीरो के आसपास ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीजिंग जाएगा या डिक्रीजिंग जाएगा, आइदर इंक्रीजिंग या फिर जीरो के आसपास ग्राफ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग इस टाइप से कुछ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ बहुत छोटे इंटरवल में, ये हम श्योरिटी से बोल सकते हैं, एक बहुत छोटे से इंटरवल में हम ये बोल सकते हैं कि इन R2S फंक्शन एफ एक्स इज 1 1, क्योंकि स्लोप तो जीरो हो नहीं रहा है। स्लोप जीरो हो नहीं रहा है जीरो पे, तो जीरो के आसपास स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव होगा इसका मतलब 1 1 तो होने वाला है बहुत छोटे से इंटरवल में। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाता है। ए ऑप्शन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट इफ यू ऑब्जर्व इट इज वेरी इजी ऑप्शन टू चेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन में बोला है देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन -4 to 0 सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इज लेसर देन इक्वल टू 1। एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन पे काम करते हैं अभी। तो बात हो रही है -4 से 0 में। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि एफ ऑफ -4 इसका वैल्यू -2 से 2 के बीच में है। सिमिलरली एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी -2 से लेके 2 के बीच में है। अगर हम बात करें एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 की, तो इसका जो रेंज होगा वो -4 से 4 के बीच में होगा। और अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड भी कर दूं तो इसका रेंज -1 से 1 होगा। इसका मतलब LMVT से हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम x नॉट जिसके लिए एफ डैश ऑफ x नॉट का वैल्यू -1 से 1 है, या फिर हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ एफ डैश x नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1 यूजिंग LMVT। यहाँ से हम LMVT से गए। ठीक है, LMVT से हम बोल सकते हैं कि किसी ना किसी x नॉट पे तो ऐसा होना ही वाला है। ठीक है, अब चलते हैं बी ऑप्शन मतलब करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन, अब सी ऑप्शन में बोला गया है कि जब x इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो एफ एक्स 1 की तरफ जाएगा। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि ऐसा हो सकता है या नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो सी को छोड़ सकते हैं ऑप्शन को, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं।
देयर एग्जिस्ट अल्फा बिटवीन -4 and 4 such that f of alpha plus f double dash alpha is 0 and f dash alpha is not equal to 0। अच्छा, तो एक बात समझिए, हमारी बात हो रही है -4 से 4 में। पहले बात करते हैं -4 से 0 में। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जी एक्स इज एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर, और जी ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 85। 0 पे 85 है वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम बात करें जी इसकी एफ एक्स की, ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू -4 से 0 के बीच में है, तो अभी हमने देखा था कि एफ डैश एक्स का मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ये 1 से छोटा होगा कहीं ना कहीं पे एक्स नॉट पे, है ना। और ये बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स नॉट का स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा होगा, और एफ एक्स का स्क्वायर हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमारा एफ एक्स का स्क्वायर 4 से छोटा है, क्योंकि एफ एक्स मैक्सिमम 2 जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ जी ऑफ एक्स नॉट कहीं ना कहीं 5 से छोटा होगा। जी एक्स एक डिफरेंशियल फंक्शन है और 5 से छोटा होगा। एक्स नॉट -4 से 0 के बीच में कोई एक नंबर है जहाँ पे ये 5 से छोटा है। और सिमिलरली 0 से 4 में एक और पॉइंट ऐसा आएगा, उसको एक्स डैश बोल देते हैं, इसको हम एक्स नॉट बोल देते हैं। एक्स डैश पे भी जी ऑफ एक्स 5 से छोटा होगा, इसको हम 0,5 बोल देते हैं। तो इसका मतलब हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, ग्राफ में ए से बी की तरफ जाना है, और सी से होते हुए जाना है, सी 0,85। तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है? ऐसे तो इन्फिनिट तरीके हैं, बट द इजीएस्ट वे आई कैन ड्रॉ इज लाइक दिस। और चाहिए तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, और चाहिए तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। इसका मतलब -4 से 4 में कभी ना कभी ऐसा होगा जहाँ पे यहाँ पे स्लोप जो होगा 0 होगा, किसका? जी एक्स का। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा बिलोंग्स टू -4 से 4 में जी डैश अल्फा विल बी 0। जी डैश अल्फा क्या है? जी डैश अल्फा हो जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह अल्फा रख देते हैं, इंटू एफ डैश अल्फा प्लस 2 एफ डैश अल्फा इंटू एफ डबल डैश अल्फा। ये कभी ना कभी तो 0 होगा। तो अगर मैं एफ डैश अल्फा कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बच रहा है एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, अल्फा पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप 0 है। लेकिन यहाँ पे एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर एफ डैश अल्फा 0 हो गया, इसका मतलब जी ऑफ अल्फा जो बचा हुआ है, जी ऑफ अल्फा क्या है? एफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी जो होगी वो सिर्फ एफ ऑफ अल्फा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। लेकिन अब ये क्वांटिटी 85 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है उस वहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। अगर मैक्सिमा आ रहा है तो वो क्वांटिटी 85 से तो बड़ी होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी जो है वो 85 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, इवन ये 5 से भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं यहाँ से। और ये क्वांटिटी हमेशा 4 से छोटी होगी, एफ अल्फा का स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी 4 से छोटी होगी मतलब एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता, और एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या 0 होगा? एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल अल्फा ही 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, देयर एग्जिस्ट अल्फा -4 से 4, जहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी बट एफ डैश अल्फा 0 नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इस तरीके से ए, बी एंड डी, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। और सी ऑप्शन के बारे में वी कैन नॉट बी श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है एफ एक्स पे, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ से पता चला होगा कि हमें पता चला है कि जी एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज कि हम थोड़ा ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप जाके इसको ऑब्जर्व करें, और ये एओडी का बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।